बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कामस ने इब्ने ब्रीदा से, उन्होंने याह्या बिन यामर से रवायत की। उन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की माबद जोहनी था। मैं यानी याह्या और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमीदी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा काश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम इनसे तकदीर के बारे में इन आजकल के लोगों की कही हुई बातों के मुतल्लिक दरियाफ्त कर लें। तौफीक इलाही से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने उनको दरमियान में ले लिया। एक उनके दाएं तरफ था और दूसरा उनके बाएं तरफ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरे ही सुपुर्द कर देगा। चुनाचा मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो की कुनियत है। वाक़या ये है कि हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं और उनके हालात बयान किए। उन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है। पहले इस बारे में ना कुछ तय है ना अल्लाह को इसका इल्म है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने फरमाया, जब तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात हो तो उन्हें बता देना कि मैं उनसे बरी हूँ और वो मुझसे बरी हैं। इस रात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उम्र हल्फ उठाता है, अगर इनमें से किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो उसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से उसको कबूल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हो ने बताया, एक दिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। उस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था, ना हम में से कोई उसे पहचानता था। हत्ता कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया और अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और वो अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तात हो तो इसका हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा, हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और खुद ही इसकी तस्दीक करता है। उसने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखिरी दिन यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। उसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। उसने कहा कि मुझे इसकी अलामात बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात ये हैं कि लौंडी अपनी मालका को जन्म देगी और ये कि तुम नंगे पाँव नंगे बदन मोहताज बकरियां चराने वालों को देखो कि वो ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने कहा, फिर वो साइल चला गया। मैं कुछ देर इसी आलम में रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए उमर, तुम्हें मालूम है कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा आगाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे पास आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे।
صحیح مسلم حدیث نمبر 93۔